नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। डर के मारे, अरेस्ट होने के डर के मारे ममता बनर्जी रास्ते में निकल ही नहीं सके। उधर उनके जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, वो अरेस्ट होने से बचने के लिए गए थे कोलकाता हाई कोर्ट और वहां पर उनको लगा 440 वोल्ट का बड़ा झटका। टीएमसी का एक से बढ़कर एक जो नेता, एक एमएलए, करंट एमएलए है, वो इधर तो अरेस्ट हो रहा है करप्शन चार्ज में, नहीं तो भागम भाग चालू कर दिया एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। फलता में आज रीपोल था जहां से सेल्फ प्रोक्लेम पुष्पा जहांगीर खान भाग गया। टीएमसी का कैंडिडेट ही नहीं था, वहां से भी बड़ा अपडेट आ रहा है। और सबसे अहम मुद्दे, ममता बनर्जी के रिजिम में कोलकाता से बहुत आराम से प्यार से चल रहा था पाकिस्तानी का स्पाईगिरी, वो खत्म हो गया। एनआईए ने अब कोलकाता से अरेस्ट कर लिया एक पाकिस्तानी स्पाई को। एक से बढ़कर एक बड़े बड़े अपडेट आज कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से आ रहा है। एक करके आपके सामने लेके आ रहा हूं। कल ही मैं आप लोगों को बताया था, क्या आज ममता बनर्जी अरेस्ट हो जाएंगे? क्या जनता के डर को साइड में रख के ममता बनर्जी फिर से सड़क में उतरेंगे? और उसके आंसर आया ना। आज ये सब कुछ नहीं हुआ। कल ही ममता बनर्जी का पार्टी ने घोषणा कर दिए थे कि भाई ये जो हॉकर को उठा रहा है ना, उसके अगेंस्ट में उसका प्रोटेस्ट चलेगा और टीएमसी वालों के ऊपर कुछ पोस्टपोल वायलेंस हो रहा है, ऐसे फेक एलिगेशन में वो लोग रास्ते में उतरेंगे। और कोलकाता का दो अहम स्टेशन है, हावड़ा और सियालदा, वहां पर तो उनका प्रोटेस्ट होगा ही। और मुस्लिम बहुल बालीगंज सीट जहां से एलओपी शोभनदेव चैटर्जी उन्होंने जीता है, वहां पर भी प्रोटेस्ट रहेगा। और ममता बनर्जी खुद सड़क पे उतरेंगे, पूरे टीएमसी को इकट्ठा कर लेंगे। और यहां पर ही सवाल उठ रहा था, क्या फिर से हंगामा मचाएंगे? क्या प्रशासन यहां पर कड़े से कड़े स्टेप ले पाएंगे? क्या ममता बनर्जी अरेस्ट हो जाएंगे? और सबसे अहम बात यह भी उठ रहा था कि प्रशासन वहां पर पहुंचने से पहले क्या जनता उनको वो जगह देंगे? क्योंकि इसके पहले जब कोलकाता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी जाने की कोशिश की, वो भी गैर कानून के लिए, तो वहां पर उनको चोर 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 सुनना पड़ा। तो आज जो दिखा गया, हाँ प्रोटेस्ट तो हुआ बालीगंज में, आप देख ही सकते हो कितना अल्पसंख्यक लोग हैं वहां पर। लेकिन वहां पर कुणाल घोष, नयना बंदोपाध्याय जैसे छोटे मोटे नेता नेत्री है वहां पर। बट ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी नहीं, वो लोग कहीं पे भी नहीं है। मतलब उन लोगों के मन में भी अभी ये डर आ गया है कि भाई प्रशासन तो मेरे साथ नहीं है, अब तो जो भी पुलिस है वो चपलूसी करने वाला नहीं है। सीएम शुभेंदु अधिकारी जी ने उनको फ्री हैंड दे दिया, तो रास्ते में निकलेंगे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगा, वहां पर अरेस्ट हो सकता है। तो इस कारण वो रास्ते में नहीं आ पाए। ऊपर से जनता जनार्दन जो है वहां पर ममता बनर्जी को अगर सामने मिलेंगे तो उनको समझा देंगे कि भाई आप लोग इतने दिन, ये 15 साल से जो पाप किए हो ना, उसके लिए आपको क्या क्या मिलना चाहिए। तो उस डर के मारे ममता बनर्जी अभी सड़क में उतर नहीं पाए। जो बात मैं बार बार बोल रहा था कि भाई ममता बनर्जी का जो पॉलिटिक्स है वो खत्म हो गया, टीएमसी का जो पॉलिटिक्स है उनका दी एंड हो गया। हालांकि उनके पास 80 एमएलए है, लेकिन कितने दिन बचेगा, वो सबसे बड़ा सवाल है। और वो सवाल आज और भी मजबूत कर दिया खुद ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। ये तो गया ममता बनर्जी का अपडेट। अभी फॉल्ता में क्या हुआ? फॉल्ता में ये है वहाँ का लोकल वोटर्स, उन लोगों का एक्सप्रेशन देखिए। एक्सप्रेशन देखने से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे हुआ आज फलता का रीपोल। पूरे दिन में एक भी कोई ऐसे बड़े इंसिडेंट नहीं आया जो लेके मीडिया में हंगामा हो सकता है। और ये लोग बहुत खुश है, बोल रहे हैं कि बहुत दिन बाद ये टीएमसी का राज चला गया, इसलिए खुद का वोट हम लोग खुद डाल पाएंगे। हम लोग बहुत आभारी है ये भाजपा गवर्नमेंट का, हम लोग बहुत आभारी है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी का। तो अगर जनता का ये टोन है तो फलता का रिजल्ट क्या होने वाला है वो तो सबको पता चल गया है। और ये जहांगीर खान जो टीएमसी का जो कैंडिडेट था, उम्मीदवार था, उनको भी पता चल गया, इसलिए वो मैदान छोड़ के भाग गया। फलता में जो पोलिंग हुआ है वो ऑलमोस्ट जो हमारा जनरल इलेक्शन था उस टाइप से ही पोलिंग हुआ, लेकिन पोलिंग थोड़ा सा कम हुआ है। जो जनरली यहाँ पर 93-95% का हम लोग पोलिंग देखा था ओवरऑल 2026 का इलेक्शन का, वहाँ से थोड़ा कम हुआ है। लेकिन सुबह से ट्रेंड बहुत हाई था, इतना भी कम नहीं हुआ कि किसी को डरने का कोई ज़रूरत है। सुबह 9 बजे जो पहले अपडेट आया वहाँ पर देखा गया 20% पोलिंग हो गया, जो आम इलेक्शन में भी हो रहा था। 11 बजे तक ये पोलिंग 43% तक पहुँच गया। 1 PM तक ये 60% हुआ, क्योंकि यहाँ पर धूप और भी तेज हो गया है, गर्मी बहुत है बाहर।
तीन बजे तक यहाँ पर जो वोट पोलिंग आया है वो है 74%, 5 PM तक 86%, 1 घंटे पोलिंग अभी भी बचा है। तो हमको जो लगता है यहाँ पर पोलिंग 88-89% के आजू बाजू में होगा। मतलब जो 93-94% पोलिंग हो रहा था वहाँ से 4-5% पोलिंग शायद यहाँ से कम होगा, ऐसे लग रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर 88-89% पोलिंग हो जाता है तो उसके मतलब यहाँ पर टीएमसी का जीतने का जो भी थोड़ा सा भी चांस था, ओपोनेंट का थोड़ा सा भी जो चांस था, वो जनता जनार्दन ने खत्म कर दिया। और ऐसे मुस्कुराते हुए वोटर को हम लोग देखना चाहते हैं। ऐसे खुद का वोट जिस पार्टी को मर्जी आप डालो, ये सिचुएशन वेस्ट बंगाल में हो, ऐसे ही हम देखना चाहते हैं। इसके लिए ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट हम लोगों का इतना फाइट था और फाइनली यहाँ पर भाजपा गवर्नमेंट आने के बाद वो एस्टेब्लिश हो गया। ये फलता इलेक्शन वही दिखा रहा है। इधर ये सब जब कुछ हो रहा है तब एक बड़ा अपडेट आ रहा है कोलकाता हाईकोर्ट से। आप लोगों को पहले ही मैंने बताया था कि वहां पर विधाननगर जो साइबर क्राइम थाना है वहां पर अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट एफआईआर हो गया। वहां पर उन्होंने जो गैर जिम्मेदारी बयानबाजी किया था, जिसके कारण अगर टीएमसी गलती से भी ये इलेक्शन जीत जाता तो हिंदुओं का लाश रास्तों के दो साइड में बिछा हुआ था, हम लोग को जिंदा जला दिया जाता, ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गया था। अभिषेक बनर्जी ने बोला था कि 4 तारीख 12 बजे के बाद डीजे बजाएंगे, मतलब हिंदुओं को काटेंगे, जलाएंगे। अभिषेक बनर्जी ने यह भी बोला था कि 4 तारीख के बाद किसका कौन सा दिल्ली का बाप आके यहां पर बचाते हैं वो देखेंगे। इसके मतलब क्या मारपीट का राजनीति होता था, आप लोग सबको याद है। तो उस हिसाब से उनके नाम में राजीव सरकार नाम ने एक सोशल वर्कर है, उसने विधाननगर साइबर क्राइम में वहां पर एफआईआर कर दिया और पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन चालू किया। जब ये सिचुएशन हुआ तो अभिषेक बनर्जी को भी पता चल गया कि उनको कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है और इसलिए उसने जल्द भागा कोलकाता हाईकोर्ट में और वहां पर जाके उन्होंने बोला कि ये जो एफआईआर है उसको पूरा आप रद्द कर दो, ये एफआईआर आगे ही नहीं जा सकता है, ऐसे उन्होंने मांग लिया। लेकिन कोर्ट ने सीधे बोल दिया कि आप लोग एक लोकल पार्टी हो, लेकिन फिर भी आपका नेता का जो पोस्ट है वो तो एमपी है ही, ऊपर से उसने सर्वभारतीय पोस्ट लेके बैठा है। कैसे ये होता है ये तो अलग मसला है। लेकिन अगर कोई एमपी है, किसी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होता है, क्या उन्होंने ऐसे गैर जिम्मेदारी बयानबाजी कर सकते हैं? फिर वहां पर उनका जो लॉयर था कल्याण बनर्जी, जो बेसिकली टीएमसी का एमपी है श्रीरामपुर से, वो वही लॉयर था। उन्होंने बोला कि अमित शाह जी ने भी गैर जिम्मेदारी बयानबाजी किया इलेक्शन के टाइम। तब अदालत ने क्लियरली बोला कि भाई यहां पर आप लोग आए हो, आपको लेके यहां पर बात चल रहा है, दूसरे कौन क्या किया है उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपके नेता ने जो बोला है वो क्या सही बोला है? तब कल्याण बनर्जी ने बोला कि देखिए, अपराध और किसी का आचरण, ये दोनों में फर्क होता है। इन्होंने जो बयानबाजी किया है इसमें कोई अपराध हुआ है क्या, ये पहले देख लेना चाहिए। तो तब अदालत ने बोला कि हाँ भाई, पुलिस तो वही देख रहा है, किसी के नाम में अगर कंप्लेन आता है तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल सकता है। लेकिन उन्होंने फिर राज्य को पूछा, स्टेट को पूछा कि भाई अभी ऐसे कोई आपका हिसाब है, आपके दिमाग में है क्या, आप उनको अरेस्ट करना चाहते हो? तो राज्य ने भी नए एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया राजदीप मजूमदार को। राजदीप मजूमदार ने बोला कि अभी जो सिचुएशन है वहां पर अरेस्ट करने का कोई ज़रूरत अभिषेक को अभी नहीं है और पुलिस ने ऐसे अरेस्ट करने का कोई कोशिश भी नहीं किया है। लेकिन वो जो गैर जिम्मेदारी बयान किया है उसमें पोस्ट पोल वायलेंस कुछ हुआ क्या, ये हम इन्वेस्टिगेशन करके देख रहा है। तो तब अदालत ने ये बोल दिया, माननीय जज ने ये बोल दिया कि वेस्ट बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस या राजनीतिक हिंसा का बहुत सारे इंसिडेंट है, लेकिन उसके बाद भी ये गैर जिम्मेदारी बयान कैसे देता है? और अभिषेक बनर्जी जो बोला है वो गैर जिम्मेदारी बयान है। एक एमपी से ऐसे बयान एक्सपेक्टेड कभी भी नहीं है। पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकता है, एफआईआर को यहाँ पर रद्द नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर और भी बोल दिया कि अगर पुलिस को जरूरत लगे तो वो 48 आवर्स का नोटिस अभिषेक बनर्जी को दे और उस नोटिस के हिसाब से उसको बुला के उसका इंटरोगेट कर सकता है। तब कल्याण बनर्जी ने बोला कि सर, फिजिकल अपीयरेंस नहीं, उनको वर्चुअल अपीयरेंस के लिए बोलिए। लेकिन अदालत ने सीधे बोल दिया कि नहीं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी की बयानबाजी है, तो इसलिए कोई वर्चुअल अपीयरेंस नहीं। अगर अपीयरेंस करना है तो फिजिकल अपीयरेंस ही करना पड़ेगा।
और यहाँ पर अगर अभिषेक बनर्जी इस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स जो है वो सीधे सीधे हाई कोर्ट को ये बता सकते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट इसको देख लेंगे। और इसके साथ अभिषेक बनर्जी को ये भी बोल दिया गया कि आप अभी देश छोड़ के नहीं भाग सकते हो, आपको अगर देश से बाहर जाना है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड है जब भी ऐसे सिचुएशन ऐसे मुहूर्त आ जाता है तो दुबई होके यूएस या थाईलैंड ये सब भाग जाते हैं। तो वो नहीं होगा, अदालत को भी वो मालूम है, बोला आप देश छोड़ के नहीं जा सकते हो, अगर जाना है तो आपको अदालत का परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप देश छोड़ के जा सकते हो। उसके मतलब अभिषेक बनर्जी भाग सकते हैं, ये अदालत को भी मालूम है और इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये उनको बोल दिया। तो उसके मतलब जो एफआईआर रद्द करने के लिए बोला था वो तो नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा, वहां पर अभिषेक बनर्जी को बुलाया जाएगा, उसको फिजिकली अपीयर करना पड़ेगा और उसके बाद अगर अभिषेक बनर्जी समझते हैं कि वो अरेस्ट हो सकता है, इसके लिए देश छोड़ के भागेंगे, तो ऐसे सिचुएशन हाईकोर्ट नहीं आने देंगे। उसके मतलब टीएमसी का जो हायर लेवल है वो अभी रोना धोना चालू कर दिया और वो पूरा चीज देखने को मिल रहा है बाकी सारी चीजों के ऊपर भी। यहाँ पर मैं एक एक करके कुछ नेता मंत्रियों से आपको परिचय कराते हूँ। ये है माला राय, जो दक्षिण कोलकाता का टीएमसी का एमपी है और ये वो इलाका है जहाँ से ममता बनर्जी खुद जीतते थे। ये वो इलाका है जहाँ कर ममता बनर्जी का खुद का निर्वाचनी क्षेत्र है। तो ये माला राय और उनके बेटा ये लास्ट येस्टरडे गए थे अलीपुर कोर्ट और वहां पर जाके एंटीसिपेटरी बेल लिया। क्यों? क्योंकि रिजल्ट के दिन सुबह जब भी काउंटिंग चालू नहीं हुआ तब ये माला राय और उनके बेटे मिलके भाजपा समर्थकों के ऊपर कुटाई करने का इन लोगों के ऊपर इल्जाम है, तो इसलिए वो भी अरेस्ट हो सकता है, इसलिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए गया। माला रही नहीं, इसके बाद आपको दिखाता हूँ, इनका नाम है जावेद खान। कौसबा जो असेंबली है वहां से इस बार भी उसने विधायक है, मुस्लिम एरिया है इसलिए जीत गया है। तो ये जावेद खान के अगेंस्ट भी, और ये जावेद खान का और एक खासियत आपको बता देता हूँ, शुभेंदु दादा ने जो बोला था ना कि 4 व्यक्ति का नाम बोलता हूँ जिसके बहुत सारे प्रॉपर्टी है, उसमें 4th नाम जो बोला था जावेद खान का बेटा, यही है वो जावेद खान। वो जो कौसबा एरिया है वो भी ममता बनर्जी का जो निर्वाचनी क्षेत्र है उसके अंदर ही आता है। तो उनके अगेंस्ट भी एलिगेशन है, उसने वो रिजल्ट के दिन सुबह अपने बेटे के साथ ऐसे मारपीट किया है, भाजपा को समर्थकों को पीटा है, वो भी गया एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। इसके बाद इनका नाम है परेशराम दास, ये कैनिंग पश्चिम जो है वहाँ का विधायक है। लेकिन ये परेशराम दास, इसका भोले वाला मुंह से आप नहीं कुछ दूसरा कुछ मतलब निकालिए। ये परेशराम दास ओपन थ्रेट देते थे कि 2026 के इलेक्शन के बाद शुभेंदु अधिकारी को ये पीटेंगे, वो अगर कैनिंग में जाता है तो उसको बांध के रखेंगे। ऐसे वो अगर शुभेंदु अधिकारी के अगेंस्ट बयानबाजी करते थे तो बाकी जो भाजपा वहाँ पर वर्कर है, सपोर्टर है, उसके ऊपर कितना अत्याचार करते थे आपको मालूम है। वहां पर वो जमीन लूटते थे, ऐसे उनके अगेंस्ट एलिगेशन है। तो इसलिए अभी उनके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस लॉन्च हो गया है और कभी भी अरेस्ट हो सकता है। इसलिए ये भी भागा कोलकाता हाईकोर्ट और बोला मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे अरेस्ट नहीं कर पाए ऐसे आप बोल दीजिए। तो उसको भी कुछ दिनों के लिए कोलकाता हाईकोर्ट ने अभी बोला है कि ठीक है, अगर कुछ भी केस होता है तो पुलिस हाईकोर्ट में पहले दिखाए, अगर हाईकोर्ट को लगे तो फिर वो परमिशन देंगे और इसको अरेस्ट कर पाएंगे। ऐसे डर के माहौल है अभी टीएमसी के अंदर। ये है अदिति मुंशी और ये लेफ्ट साइड में आप जिसको देख रहे हैं उसका नाम है देवराज। ये देवराज चक्रवर्ती जो है, इनको माना जाता है नॉर्थ 24 परगना जहां पर 33 असेंबली सीट्स है, वहां पर अभिषेक बनर्जी के सबसे करीबी है ये देवराज चक्रवर्ती। और वहां पर जितना भी करप्शन होता है, जितना भी तोलाबाजी सिंडिकेट राज चलते हैं, सब कुछ ये देवराज चक्रवर्ती हैंडल करते हैं। और उनके बीवी जो है अदिति मुंशी, वो सिंगर है, सेलिब्रिटी है, लेकिन उनको टीएमसी ने लास्ट बार टिकट दिया था तो उन्होंने एमएलए बन गए। इस बार भी टिकट दिया था, इस बार वो हार गई है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये देवराज चक्रवर्ती अरेस्ट हो गया ऐसे बल्कि कुछ दिन पहले अफवाह फैल गया था, लेकिन बाद में पता चला नहीं, देवराज चक्रवर्ती अरेस्ट नहीं हुआ है। उनके बहुत ही करीबी एक है जो ये तोलाबाजी करते थे डायरेक्टली, उनको अरेस्ट किया गया है। और देवराज चक्रवर्ती अभी किधर है किसी को मालूम नहीं है, मतलब वो अंडरग्राउंड हो गया है। लेकिन आज उनके बीवी अदिति मुंशी वो चले गए हाईकोर्ट और वहां पर बोला कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अगेंस्ट अभी एलिगेशन आ गए हैं कि भाई इनका जो प्रॉपर्टी है वो जितना इनकम करते हैं उससे बहुत गुण ज्यादा है, तो इनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हालत देख लीजिए टीएमसी का, एक करके करप्शन का काले कारनामा कैसे सामने आ रहा है। ये जो राइट हैंड साइड में बंदा खड़ा है ये अभी अरेस्ट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड का जो बंदा है उसको आप जानते हो, इनका नाम है सुजीत बोसु।
जिसको अभी कुछ दिन पहले ही ईडी ने अरेस्ट कर लिया, वो इतना बड़ा करप्शन कर रहा था इसलिए। तो सुजीत बोसु का बहुत ही क्लोज माना जाता था। विधाननगर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके वार्ड नंबर 34 का जो काउंसिलर है रंजन पोद्दार, उसको अरेस्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर विधाननगर में बास और ऑटो चलते थे, वो गवर्नमेंट बास हो, नॉन गवर्नमेंट बास हो, ऑटो हो, सारे जायगे से ये तोलाबाजी करते थे। और यहाँ पर सुजीत बोसु, रंजन पोद्दार और राणा बोल के एक बंदा था, इन तीनों का एक सिंडिकेट चलता था। तो इस राणा को पहले ही अरेस्ट कर दिया था, उसको इंटरोगेट किया गया और उनसे ही ये रंजन पोद्दार का नाम सामने आया, तो आज उसको अरेस्ट कर लिया। कैसे सिंडिकेट राज चलाते थे, कैसे ये जो काउंसिलर थे गुंडे लोगों को बना दिया था टीएमसी, काले कारनामा सारे एक 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 करके सामने आ रहा है। और एक चीज दिखा रहा हूं, इनका नाम है सूर्योदय। ये जो डानकुनी म्यूनिसिपैलिटी है उसके वार्ड नंबर 18 का काउंसिलर है। ये क्यों फेमस है? ये फेमस एसआईआर के टाइम हो गया था। जो एसआईआर चल रहा था तब बीएलओ इनका ही लोग था, तो बीएलओ को बोल के इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया और फिर हल्ला मचाया कि देखो जिंदा लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन कैसे वोटर लिस्ट से निकल रहा है, और वो लेके बहुत बड़ा प्रोपागंडा चलाने का कोशिश किया। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने बोला भाई ऐसे एक दो गलती तो हो सकता है, आप अपना नाम भेजो, हम लोग चेक करेंगे। और चेक किया तो उनका नाम वोटर लिस्ट में वापस आ गया। अभी ये जो सूर्योदय है ये बहुत बड़ा गुंडे है। ये गुंडे हमेशा भाजपा वालों को पीटते थे, और ये जो पुराने एलिगेशन है कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं होता। लेकिन एक जीडी, पुराने जीडी था, वो रीओपन हो गया और वो 2025 का इंसिडेंट है, उस कारण ये सूर्योदय को अभी अरेस्ट कर लिया। और एक मजे का आपको इंसिडेंट दिखाता हूं। ये जो पेपर कटिंग देख रहे हो ये वेस्ट बंगाल का नंबर 1 प्रिंट मीडिया है आनंद बाजार, वहां से मैंने लिया हूं। यहाँ पर बंगाली में जो लिखा है वहां पर ये बोला जा रहा है कि कुछ बिहार में, जो नॉर्थ बंगाल में आता है, कुछ बिहार में तृणमूल का बहुत ही करीबी माना जाता है एक ठेकेदार है, उनके घर में रेड पड़ा और वहां से 40 किलो, माइंड इट, 40 किलो गांजा बरामद हुआ है। और ये जो गांजा ये बांग्लादेश में पाचार करते थे और वहाँ से नेपाल से आते थे, ऐसे बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा था। और यहाँ पर टीएमसी का, नॉर्थ बंगाल का एक बहुत बड़ा लॉबी इसके साथ इन्वॉल्व है। आप सोच लीजिए 40 किलो गांजा मिल रहा है, मतलब कितना बड़ा रैकेट है ये, इंटरनेशनल रैकेट के साथ कैसे इन्वॉल्व है। और ऐसे ही भारत को, पूरा देश को क्षति पहुंचा के ऐसे ही टीएमसी अपने जेब भरते थे। इसलिए हमारा फाइट था। और इसके सबसे बड़ा नमूना मैं आखिर में देके ये प्रतिवेदन खत्म करूंगा। यहाँ पर भी वही आनंद बाजार का पेपर काटिंग आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बोल रहा है कि पाकिस्तान का अगर स्पाइंग करना है, ऐसे एक बंदा कलकत्ता में छुपा था और उसको फाइनली एनआईए ने अरेस्ट किया। इस बंदे का नाम है जफर रियाज उर्फ रिजवी। ये 2005 में ही पाकिस्तान का स्पाइंग करते हुए पकड़े गए थे। उसके बाद कैसे भी वो मैनेज करके छूट गया, और उसके बाद आप सोच लीजिए 2011 से ममता बनर्जी का राज चल रहा है। तो ये बंदे ने क्या किया, ये एक पाकिस्तानी लड़की से शादी कर लिया, उनका बेटा भी पाकिस्तान में है, वो दोनों ही पाकिस्तान में है। और ये कलकत्ता में बैठ के हमेशा यहाँ से पाकिस्तान आना जाना इसका चालू था, और यहाँ से जाके पाकिस्तान को वो सारे डेटा सारे शेयर करते थे। कैसे? उनका जो बीबी है उनको हनी ट्रैप करके यूज़ किया जाता था, और यहाँ पर जो आर्मी जवान है उन लोगों को फंसाने की कोशिश किया जाते थे। उन्होंने से जो डेटा कलेक्ट होता था वो पाकिस्तान में भेजते थे। अब सोच लीजिए कहाँ पाकिस्तान है, कहाँ कोलकाता है, कितना डिस्टेंस है। लेकिन सेफ हाउस किधर है? कलकत्ता में है। किसने बनाया था? ममता बनर्जी ने बनाया था। इसलिए ये रिजवी जैसे लोग आराम से कलकत्ता में बैठ के भारत को इतना प्रॉब्लम क्रिएट करके पाकिस्तान को ऐसे डेटा सप्लाई करते थे, सेंसिटिव डेटा देते थे। इनके नाम में लुकआउट नोटिस थे। लेकिन ममता बनर्जी जो है, जो ये सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सीबीआई, ईडी, एनआईए, उनको घुसने में पश्चिम बंगाल में नहीं देते थे। इधर तो हाईकोर्ट, इधर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके इन लोगों को यहाँ पर आके इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता था। कितना बड़ा सेफ हाउस बना दिया था। और ममता बनर्जी की पार्टी के फिरहाद हाकिम पाकिस्तान से जर्नलिस्ट आते हैं तो उसको गर्व के साथ बोलते हैं कि भाई आप क्या पाकिस्तान की बात कर रहे हो, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में हमारा एक मिनी पाकिस्तान है। कितना गर्व की बात है। आप समझ लीजिए कैसे अपने राजनीतिक सत्ता को आगे लेने जाने के लिए, अपने पॉलिटिकल पावर को
यहाँ पर कैप्चर करने के लिए भारत का इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी ममता बनर्जी और टीएमसी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। इसलिए इन लोगों को हटाना इतना जरूरी था, जो पूरा बंगाल, पूरा सनातनी हिंदू मिलके इस बार करके दिखाया। अगर नहीं नहीं ये कर सकता था तो 2026 के बाद ये पश्चिम बंगाल पूरा भारत के लिए कितना बड़ा थ्रेट बन जाते थे, ओनली बिकॉज ऑफ ये ममता बनर्जी, ये अभिषेक बनर्जी, ये तृणमूल कांग्रेस। यही है इसका असलियत, यही है इनका सच्चाई, जो अभी एक राष्ट्रवादी गवर्नमेंट होने के बाद एक से बढ़कर एक कार्रवाई हो रहा है और उसके बाद सामने आ रहा है। क्या बोलेंगे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का ये सारे कच्चे चिट्ठा सामने देखने के बाद? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्ते।